राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं। कैसा चल रहा है आपका होली का त्योहार? नीचे कमेंट्स में हैप्पी होली लिखना जरूर मत भूलिएगा। तो नीचे कमेंट्स में हैप्पी होली लिखिए और मैं हाजिर हूँ आज अध्यात्म की चर्चा को लेकर। आपके सवाल और मेरे जवाब। आपको पता ही है कि हमने एक नई सीरीज चलाई है जिसका नाम है टॉक विद आशु। आपका लड्डू गोपाल से संबंधित, अध्यात्म संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे जाके कमेंट्स कीजिए। मैं वहां से क्वेश्चन उठा के आपको रिप्लाई देती हूँ, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 4 9 20 25 65 पर भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं वहां से प्रश्नों को लूंगी और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको वीडियो तैयार मिलेगी। तो चलिए, कल जिन्होंने भी मुझसे प्रश्न पूछे हैं उनके प्रश्न ले लेते हैं और बात करते हैं। राधे राधे दीदी, ये मीरा रानी का क्वेश्चन है। उन्होंने मुझसे पूछा है, बेटा जी कन्हैया जी को गाजर का भोग लगा सकते हैं क्या? सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। कन्हैया जी को गाजर का भोग नहीं लगता। गाजर का भोग कन्हैया जी को नहीं लगाया जाता, ना गाजर के हलवे का भोग लगाया जाता, ना गाजर पाक का भोग लगाया जाता। तो कन्हैया जी को गाजर का भोग नहीं लगाया। क्वेश्चन मोना शर्मा जी का है। उन्होंने बोला है, राधे राधे, आप एक वीडियो घर में सत्यनारायण की कथा कैसे करें उस पर कृपया करके बनाइए। इस पे तो बहुत लंबी डिटेल में वीडियो बन सकती है, लेकिन जैसे आप एकादशी के व्रत की कथाएं पढ़ते हैं वैसे सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं। एकादशी की व्रत की कथा पढ़ने से पहले संकल्प लिया जाता है, ठीक सत्यनारायण की कथा करने से भी पहले संकल्प ले सकते हैं। आप एक पुस्तक ले सकते हैं, उस पुस्तक से आप सत्यनारायण की कथा ठीक वैसे ही पढ़ सकते हैं जिस प्रकार से आपको एकादशी के व्रत की कथा आप पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से। लेकिन आपको कथा पढ़ने से पूर्व एक लोटा रखना जरूरी है, संकल्प लेना जरूरी है। बाकी इसमें मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। देते हैं, राज भाटिया जी का क्वेश्चन है। उनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चन हैं। घर में कन्हैया जी घर में खाना नहीं बन रहा है लड्डू गोपाल का, तो क्या भोग लगाना चाहिए? खाने में क्या दें? पहला क्वेश्चन। अगर घर पे जैसे कि किसी के घर पे प्याज और लहसुन का खाना बन रहा है तो लड्डू गोपाल को क्या भोग आप लोग लगा सकते हैं? आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, आप अपने घर पे तवे पे चीला बना सकते हैं, आप दूध का भोग लगा सकते हैं, आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। घर में लॉट्स ऑफ ऑप्शन होते हैं, आप किसी भी फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। नहीं तो दूध में आप चीनी डाल के लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को दूध भात बहुत ज्यादा पसंद है, आप कुकर में चावल चढ़ाइए, चावल रख दीजिए और दूध रख दीजिए मीठा, लड्डू गोपाल को उसका भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को दही का भोग लगा सकते हैं। तो ये सारे भोग आप लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेती हूँ। इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन है, लड्डू गोपाल जी के कपड़े हम पानी में धुलते ही खराब हो जाते हैं, इसलिए हम गंगा जल छिड़क देते हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है कि अगर आप कपड़े यूज नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा से धो नहीं पा रहे हैं, तो आप उसमें गंगा जल या नींबू का पानी भी छिड़क सकते हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि वो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। आप थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के कपड़े लेके आइए तो वो खराब नहीं होते हैं। मेरे को पता है कि मेरी किसी सब्सक्राइबर थी, मैं नहीं जानती, उनका बुटीक है, तो उन्होंने स्पेशल मैंने उसके लिए वीडियो बनाई थी। लड्डू गोपाल के ना कुछ कपड़े भेजे थे लास्ट होली, मतलब अगली लास्ट होली पर लड्डू गोपाल के लिए गुलाल भेजा था और कुछ कपड़े भेजे थे। इतनी अच्छी क्वालिटी के वो कपड़े थे ना, मैं एवरी डे धोती हूँ और एवरी डे पहनाती हूँ, जितना धोती हूँ उतने ही नए होते चले जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे कपड़े, बहुत सुंदर डिजाइन, और बहुत मेरे लड्डू गोपाल जो भी आप देखते हो ना, जैसे भी कपड़े पहन के, वो सब उनके भेजे हुए कपड़े हैं, बहुत सुंदर तरीके से। अगर आप में से भी किसी को सिलाई आती है तो मैं चाहूंगी कि आप भी लड्डू गोपाल के कपड़े स्वतः सिलिए। मेरे को सिलाई नहीं आती, लेकिन मेरे को बड़ा शौक है कि मैं लड्डू गोपाल के कपड़े सिल पाऊं, लेकिन मेरे को सिलाई नहीं आती है। अगर आप में से सिलाई आती है तो फिर आप खुद भी सिलिए और मेरे को भी बताइए, तो मैं भी अपने एक आधी जोड़ी कपड़े सिलवा लूंगी लड्डू गोपाल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे घर में तुलसी भी नहीं है, भोग कैसे लगाएं? मतलब जिनके घर पे तुलसी माता नहीं है तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल का भोग कैसे लगाएं? बिना तुलसी के लड्डू गोपाल भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका। आप एक तुलसी माला ओरिजिनल, ये होती है ओरिजिनल तुलसी माला। ओरिजिनल तुलसी माला की पहचान ऐसी होती है कि ये जो होती है ना, ये सॉफ्ट होती है, ये देखिए बहुत सॉफ्ट है। तो आप एक तुलसी माला लीजिए, ओरिजिनल तुलसी माला लीजिए। उसके तुलसी माला को लेने के तत्पश्चात आपको करना क्या है, जब भी आप किसी भी चीज का भोग लड्डू गोपाल को लगाए तो वो तुलसी माला डाल दीजिए।
भी किसी भी चीज का भोग लगाएं तो उसमें तुलसी माला डाल दीजिए, तो भगवान जी भोग एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को कैसे लेके जाए? अगर आपका केवल इतने दिन तक जाना है, जैसे कि सुबह जा रहे हो तो शाम को आ रहे हो, तो आप लड्डू गोपाल के पास पानी या फिर मिश्री थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स रख के चले जाइए, क्योंकि सुबह जाना है, शाम को वापस आना है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो लड्डू गोपाल को कैसे लेके जाना है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ कि प्लेन में कैसे लेके जाएं, ट्रेन में कैसे लेके जाएं, बस में कैसे लेके जाएं, गाड़ी में कैसे लेके जाएं, इस पे मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे YouTube चैनल पे जाके अवश्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी राधे राधे, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो एकादशी का व्रत करें, कैसे स्टार्ट करें? मैं एक लड़का हूं और 16 साल का लड़का हूं, 10th क्लास में हूं। मेरा मन है कि एकादशी का व्रत करें। प्लीज आप मुझे बताइए, एक वीडियो बनाइए कि मैं कैसे और कब से व्रत को स्टार्ट कर सकूं। देखो, पहली बात तो एकादशी के व्रत से और लड्डू गोपाल का आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं हमारे घर पे लड्डू गोपाल नहीं है, हमें क्यों एकादशी का व्रत रखना है? एकादशी का व्रत और लड्डू गोपाल का आपस में कनेक्शन तो है, क्योंकि लड्डू गोपाल कृष्ण जी का ही स्वरूप है। एकादशी का व्रत भी कृष्ण जी के स्वरूप के लिए ही रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बिना एकादशी का व्रत नहीं रख सकते। तो हर प्राणी, हर व्यक्ति एकादशी का व्रत रख सकता है। व्रत को उठाने के लिए आप उत्पन्ना एकादशी आती है, वहां से व्रत उठा सकते हैं। निर्जला एकादशी आती है, उससे व्रत उठा सकते हैं। आप देव उठनी एकादशी आती है, उससे व्रत उठा सकते हैं। तो इन कुछ व्रतों को आप उठा सकते हैं, इन कुछ व्रतों को लेकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूट लड्डू गोपाल, दीदी मनुष्य के कितने उम्र तक पाप माफ होते हैं? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि आखिर कितने उम्र तक पाप को माफ कर देते हैं। जब बच्चा अनजान होता है तो वो पाप माफ हो सकते हैं। जैसे कि बच्चा व्रत कितने उम्र के बाद रख सकता है? तो 8 साल से व्रत को प्रारंभ करके आप 80 साल तक अगर आपकी बॉडी में स्टेमिना है तो आप व्रत को रख सकते हैं, लेकिन प्रारंभ आप 8 साल से कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 8 साल के बाद किए गए पाप, यहाँ से वॉइस पता नहीं कैसे चली गई थी तो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। 8 साल के बाद किए गए पाप की श्रेणी में आते हैं। पाप को माफ नहीं किया जा सकता है, हाँ पाप को पुण्य से बैलेंस किया जा सकता है। जैसे एक तराजू होता है, तो ये आपको लोगों का पाप का तराजू है, उसको नीचे कर लीजिए, पाप के तराजू के पड़ले को नीचे कीजिए और पुण्य के तराजू के पड़ले को ऊपर कीजिए। तो क्योंकि हम लोग कुछ बोलते हैं, उसमें भी न जाने कितने जीवाणु कीटाणु मर जाते होंगे, तो ये भी एक प्रकार का पाप होता है। जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं। तो आपका जो पुण्य का लेवल है वो ऊपर कीजिए और जो पाप का लेवल है वो अपने आप ही नीचे होते चला जाता है। लेकिन पाप कभी माफ नहीं होते हैं, केवल 8 साल की उम्र तक ही पाप माफ होते हैं। देखिए, मैंने आपसे बोला ना कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं फोन उठा पाऊं, तो फोन मत कीजिएगा। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर डॉक्टर आशु दीदी पे जाके संपर्क कर सकते हैं, वहां पे अपने कमेंट्स कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 429202565 पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन लूंगी आपके नाम के सहित। आशा करती हूँ आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो फिर आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।